यहाँ पर इतना ये हो गया है। अभी यहाँ पे वापस सॉलिड डबल क्रोशे का रो बनाएंगे, यानी कि कोई निट वाला टेक्सचर नहीं होगा, ये जैसे निट वाला टेक्सचर है गैपिंग वाला। तो अभी वापस ये पिछला रो जैसे हमने बनाया था सॉलिड डबल क्रोशे का, वैसे ही। सो यहाँ पे 1 2 एंड 3 चेन्स, जिसको हम काउंट करेंगे एज अ डबल क्रोशे। यार्न ओवर, देन पहले तो ये गैप में यार्न ओवर एंड पुल, 2 लूप से बाहर एंड 2 लूप से बाहर, तो ये एक डबल क्रोशे। एंड देन उसके बाद जो डबल क्रोशे होगा यहाँ पे, ये जो डबल क्रोशे है इसके ठीक ऊपर बनाना है ऐसे। एंड यार्न ओवर पुल, 2 लूप से बाहर 2 लूप से बाहर, देन अगेन यार्न ओवर करके ये गैप है, गैप में बनाएंगे 2 लूप से बाहर 2 लूप से बाहर, देन अगेन यार्न ओवर, ये स्टिच है डबल क्रोशे का, उसके ऊपर यार्न ओवर पुल, 2 लूप से बाहर 2 लूप से बाहर। तो इसी तरह से इसको ये पूरा रो भी हम कंटिन्यू करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे विथ सॉलिड डबल क्रोशे। एंड देन इसको बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये वाला रो भी हो गया। अभी यहाँ पे हम एक और डबल क्रोशे, निट टाइप का डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि गैपिंग के साथ, बट ये थिक होगा। सो पहले तो 1 2 एंड 3 चेन्स बनाने हैं। उसके बाद टर्न करके यार्न ओवर करेंगे, फर्स्ट स्टिच में जाएंगे, यार्न ओवर एंड पुल, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2। तो यहाँ पे ये एक डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद चेन 1 करेंगे, देन नेक्स्ट जो स्टिच है उसको स्किप करेंगे एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर एंड पुल, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, देन अगेन यार्न ओवर करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, यार्न ओवर एंड पुल, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, देन चेन 1 करेंगे। चेन 1 करने के बाद स्टिच स्किप करेंगे एंड देन उसके नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे वापस डबल क्रोशे बनाएंगे, देन अगेन डबल क्रोशे बनाएंगे एंड इसी तरह से ये वाला रो हम रिपीट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशे, चेन 1 और यहाँ पे नीचे स्किप करेंगे एक स्टिच, देन अगेन 2 डबल क्रोशे, ऐसे करके हमें ये रो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये रो जो है इसमें गैपिंग ज़्यादा दिखेगा और स्टिचेस जो है वो पतली दिखेगी, और यहाँ पे इस रो में आप स्टिचेस मोटे दिखेंगे, गैपिंग कम दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला रो कंप्लीट करके मैं मिलती हूँ। यहाँ पे थिक निट भी हो गया। अभी हम यहाँ पे चेन 1 करेंगे, प्रोजेक्ट को रोटेट करेंगे एंड हर एक स्टिच में अभी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो ये फर्स्ट, देन सेकंड एंड यहाँ पे ये जो गैप है गैप के अंदर ऐसे थर्ड, एंड इसी तरह से अभी सभी स्टिचेस में यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे कर लूँगी एंड देन मैं आपसे ये वाला रो बनाने के बाद मिलती हूँ। एंड यहाँ पे आप पॉज करके आपका वर्क कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 4 चेन्स बनाने हैं, 1 2 सो 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाए। अभी प्रोजेक्ट को टर्न करेंगे एंड देन यहाँ से 1 2 एंड 3 थर्ड गैप में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इससे यहाँ पे हमें लूप्स मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें लूप्स वाला रो बनाना है। तो यहाँ पे अगेन मैं 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाए, देन 1 2 एंड 3 थर्ड चेन में यहाँ सिंगल क्रोशे। तो आपको काउंट करके 2 स्टिच स्किप करना है एंड थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाना है। सो 1 2 3 एंड 4 1 2 एंड 3 2 स्टिच स्किप एंड थर्ड स्टिच में यहाँ पे सिंगल क्रोशे।
सो इसी तरह से ये वाला रो भी मैं रिपीट करूँगी एंड यहाँ पे लास्ट वाला जो रो बचेगा, लास्ट वाला जो लूप बचेगा वहाँ पे आपको रुकना है, वो हम साथ में करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला रो भी मेरा हो चुका है। अभी यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही स्टिच बाकी है, तो क्या करेंगे, 1 and 2 चेन बनाएंगे यार्न ओवर करके, देन ये लास्ट जो स्टिच है उसमें जाएंगे यार्न ओवर एंड पुल, 2 लूप से बाहर एंड 2 लूप से बाहर। तो यहाँ पे मैंने डबल क्रोशे बनाया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट रो के लिए 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाऊंगी, देन टर्न करूँगी। तो यहाँ पे ये जो लूप्स है इनको लूप्स ही कहेंगे, तो ये जो लूप्स है या जो चेन स्पेसेस है यहाँ पे हम काम करेंगे। तो इसको फर्स्ट मैं स्किप करूँगी एंड ये वाला जो स्पेस है इसमें मैं जाऊँगी यार्न ओवर एंड पुल एंड सिंगल क्रोशे। तो जैसे हमने इस रो में किया था सेम वही करना है, लेकिन यहाँ पे चेन स्पेस में करना है। अगेन 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाए, चेन स्पेस में यार्न ओवर एंड पुल एंड मेक अ सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से मैं ये वाला रो भी कंप्लीट करूँगी एंड देन मैं लास्ट में आपको बताती हूँ क्या करना है। हो गया एंड यहाँ पे हम लास्ट लूप में आ गए। अभी वापस चेन 2 करना है यार्न ओवर एंड इस लूप में इस चेन स्पेस के ये जो गैप में यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे एंड यहाँ पे मैं लूप को पुल करूँगी एंड यहाँ तक जो काम हुआ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ तक ऐसे हमारा बन गया। तो ये थोड़ा सा आपको लेस टाइप का टेक्सचर देगा। अभी यहाँ पे फ़ैन डिज़ाइन बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक सेंटर ज़रूरी है, तो मेरे पास यहाँ पे वो है, तो इसीलिए मैं एक और रो नहीं बनाऊँगी। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है, ऐसा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी एक लूप, यहाँ पे भी एक लूप और बीच में ये स्टिच है, अगर ऐसा है तो आपको एक और रो बनाना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम फ़ैन बनाएंगे। पे जो है, जो सेंटर मेरा था वहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दिया। तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया एंड देन 4 गैप्स के डिफरेंस में, सो 1 2 3 4 फिफ्थ गैप में यहाँ पे मैंने एक और स्टिच मार्कर लगाया है। देन अगेन फिफ्थ गैप में स्टिच मार्कर, फिफ्थ गैप में स्टिच मार्कर, लास्ट में यहाँ पे 3 लूप्स बचते हैं। सेम इस साइड पे भी फिफ्थ गैप में मैंने स्टिच मार्कर्स लगाए हैं एंड लास्ट में 3 लूप्स बचते हैं। तो इस तरह से आपको ऐसे सेपरेट डिवाइड कर लेना है आपके पूरे इसको एंड देन फिर आगे का काम हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लूप में आप डालिए। तो यहाँ पे हम फ़ैन के ऊपर काम करेंगे, नीचे जो आपका लेस डिज़ाइन है, लेस डिज़ाइन के ऊपर। सो 1 2 3 4 चेंज किए, देन प्रोजेक्ट को टर्न करिए। उसके बाद यहाँ पे जो गैप्स है उसमें ये फर्स्ट गैप हम स्किप करेंगे, सेकंड गैप में सिंगल क्रोशे बनाना है। देन अगेन 1 2 3 एंड 4, अगेन नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे के बाद यहाँ पे मैं ये जो स्टिच मार्कर है मेरा, इसको मैं रिमूव करूँगी एंड इसी गैप में जो स्टिच मार्कर जहाँ था उसी गैप में यहाँ पे मैं 7 डबल क्रोशेस बनाऊँगी। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशेस। यहाँ पे आपको एक फ़ैन मिल जाएगा। तो यहाँ पे
7 डबल क्रोशेज होने के बाद नेक्स्ट लूप जो हमारा है, तुरंत जो नेक्स्ट लूप है उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। देन अगेन 1 2 3 4 चेन्स बनाए, वापस से लूप्स बनाएंगे। तो नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे किया, देन अगेन 1 2 3 एंड 4 चेन्स। नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे जो लूप्स है, लूप्स हमारे बन गए। देन नेक्स्ट जो स्टिच मार्कर है उसको मैं रिमूव करूँगी एंड यहाँ पे हम डबल क्रोशेस बनाएंगे जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर था। तो 7 डबल क्रोशेस बनाने हैं। 2 3 4 5 6 एंड 7 7 डबल क्रोशेस बना लिए। देन नेक्स्ट जो चेन स्पेस है या नेक्स्ट लूप है उसमें सिंगल क्रोशे एंड इसी तरह से ये पूरा हम रिपीट करेंगे। सो बीच में जो है लूप्स आएंगे एंड देन जो जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर है वहाँ पे डबल क्रोशेस के फैन बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला बना के मैं मिलती हूँ। तो आपको ये पूरा बनाना है, पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो पैटर्न मैं बना रही हूँ ये मैंने रेफरेंस लिया है TCDIY चैनल से, तो ये उनका ओरिजिनल पैटर्न है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन या जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप TCDIY चैनल पे जाके देख सकते हैं इसका ओरिजिनल पैटर्न, और वहाँ का चैनल लिंक एंड जो वीडियो लिंक है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मेरा एक रो बन गया है फ़ैन का। ठीक है, अभी हम सेकंड एक्सपांड करेंगे। तो ये जो फ़ैन है ना इसको बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे उससे पहले अगर फ़ैन के तुरंत बाद में आपके पास एक लूप है तो आपको 1 चेन करना है एंड देन डबल क्रोशे बनाना है फ़ैन के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह 2 ऐसे लूप्स है तो हम यहाँ पे पहले तो 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अभी टर्न करेंगे प्रोजेक्ट को, ये टर्न किया। अभी इसको स्किप करेंगे एंड यहाँ पे ये जो लूप है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड देन अभी मैं यार्न ओवर करूँगी और यहाँ पे जो डबल क्रोशेस है ना, डबल क्रोशे के ऊपर में यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे। तो डबल क्रोशे में जाना है, यार्न ओवर पुल एंड ये पहला डबल क्रोशे, देन चेन 1 करेंगे, यार्न ओवर, देन नेक्स्ट स्टिच में अगेन चेन 1, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये पूरा हम एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड करने के लिए कुछ नहीं, डबल क्रोशेस के ऊपर ही हम डबल क्रोशे बना रहे हैं, बस बीच में हम एक एक चेन डाल रहे हैं। चेन 1 एंड नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, अगेन चेन 1, डबल क्रोशे। तो यहाँ पे मैं गिन लूँगी 1 2 3 4 5 6 एंड चेन 1 लास्ट यहाँ पे 7 डबल क्रोशेस। तो यहाँ पे ये 7 डबल क्रोशेस बनाने के बाद पहले तो चेन 1 करेंगे एंड देन ये जो स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद ये लूप्स में जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करना है। तो 2 3 4 चेन 4 कर बनाएंगे,
देन नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे, देन अगेन 1 2 3 4 चेन्स बनाए, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, अगेन चेन 1 बनाएंगे एंड देन यार्न ओवर करके स्टिच में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो सिंपल है, सिर्फ आपको हर एक डबल क्रोशे में आपको डबल क्रोशे बनाना है विथ अ चेन 1 गैप, ठीक है। यानी कि डबल क्रोशे बनाया, फिर चेन 1 किया, देन अगेन डबल क्रोशे बनाया, एंड इसी तरह से ये पूरा रो जो है वो रिपीट होगा। तो मैं ये पूरा रो बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे ये हमारा फ़ैन एक्सपेंडिंग रो भी बन चुका है। अभी हम बल्ब बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो चेन 1 करना है, पहले चेन 1 करना है, काम को फ्लिप करना है, देन ये जो लूप स्पेस है इसके अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सो 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे बनाए, उसके बाद चेन 3 1 2 एंड 3, देन अगेन चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 एंड 3। सो 3 सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन एंड देन अगेन 3 सिंगल क्रोशे, ये बनाया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डबल क्रोशे है, अभी डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे। तो कोई भी हमें स्किप, कोई भी चेन या कोई भी स्टिच हमें स्किप नहीं करना है। यहाँ पे ये डबल क्रोशे में मैं जाऊँगी एंड यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो 1, उसके बाद चेन 1 गैप है, उसके अंदर भी सेकेंड सिंगल क्रोशे एंड देन यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर थर्ड सिंगल क्रोशे, देन चेन 1 चेन 3 2 एंड 3 चेन्स बनाए। कोई स्किप नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्पेस में जो आपका चेन स्पेस है, डबल क्रोशे के बाद चेन स्पेस है ना, उस चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, देन डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, देन चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, देन चेन 3 1 2 एंड 3, देन ये जो डबल क्रोशे है, डबल क्रोशे में सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये पूरा रिपीट करना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको बल्ब्स मिलेंगे, ओके। तो ये हम पूरा स्टेप रिपीट करेंगे, कोई भी स्टिच आपको स्किप नहीं करना है। जिस भी स्टिच में बना रहे हैं उसी के तुरंत बाद, उसकी के तुरंत नेक्स्ट स्टिच में आपको सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो ये वाला बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये यहाँ तक हो गया है, जो लेस है लेस पैटर्न भी हो गया, एंड जो बबल है बबल लास्ट में वो भी बना लिया। तो एंड करने के लिए चेन 1 एंड एक्सटेंड करके यहाँ पे हम जो यार्न है उसको कट कर लेंगे। एंड देन ये जो थ्रेड है हमने जो एक्सटेंड किया उसको हम यहाँ पे स्टिचेस के अंदर सीव कर लेंगे। तो ये भी एंड ये भी, इसको मैं स्टिच के अंदर वीव करने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये बन गया है, अभी हम स्ट्रैप्स बनाएंगे। इन टोटल हमें 6 स्ट्रैप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रैप्स कहाँ बनाएंगे मैं आपको वहाँ वो दिखा देती हूँ पहले। तो अगर आप यहाँ पे कप देखो तो कप के ऊपर जो है यहाँ पे हमने फैंस बनाए थे ना, तो हमने 7 डबल क्रोशेस का फ़ैन बनाया था। तो इन 7 डबल क्रोशेस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले ये 7 डबल क्रोशेस ढूंढ लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टिचेस है। और अगर आपको यहाँ से इस पफ़ी पार्ट से समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से देखिएगा,
तो यहाँ पे ये स्टिच है, सो 1 2 3 4, तो हमारा जो फोर्थ स्टिच है, फोर्थ स्टिच को मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। ऐसे, एंड देन अगेन 1 2 3, ठीक है, दोनों साइड से 3 है एंड हमने फोर्थ स्टिच में यहाँ पे मार्क किया है। सेम इस कप के लिए भी, इस साइड के लिए भी, तो यहाँ पे भी पहले जो 7 स्टिचेस है वो ढूंढने हैं एंड देन 1 2 3 4, सो ये फोर्थ। पहले ठीक से जो 7 स्टिचेस है वो ढूंढना है, उसके बाद आप फोर्थ स्टिच में ऐसे मार्क करके रख सकते हो 1 2 3। एंड यहाँ पे हम नॉर्मल सिंपल चेन ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ नॉर्मल सिंपल चेन बनाना है, जितना आपको लंबा लगेगा उतना। एंड देन ऊपर का हो गया। अभी साइड्स के लिए कप जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, ये आपका कप है, कप हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हमने सिंगल क्रोशे का रो बनाया था, राइट। तो सिंगल क्रोशे के रो में यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे का रो बनाया था, तो जहाँ पे आपका कप ख़त्म हो रहा है तुरंत इसके बाद ही सिंगल क्रोशे है, तो वहाँ पे आपको, तो वहाँ पे आपके साइड स्ट्रैप्स होंगे। तो यहाँ पे ये एक, एंड यहाँ पे ये कप ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देन नेक्स्ट एक और जो होगा वो, ये जो लूप्स हमने किए थे ना, लूप्स के ठीक ऊपर, लूप्स के ठीक ऊपर आप देखोगे सिंगल क्रोशे का रो है, वहाँ पे हमें करना है। सो यहाँ पे भी मैं मार्क कर लूँगी ये, एंड इस साइड पे भी। सो यहाँ पे लूप्स है एंड लूप्स के पहले हमारा यहाँ पे सिंगल क्रोशे का रो है। तो यहाँ पे ये मैंने मार्क कर लिए। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे ये 6 जगहों पे आपको चेन्स बनाने हैं, नॉर्मल जो हम चेन्स बनाते हैं ना, जैसे स्टेप्स और नॉर्मल जैसे फाउंडेशन चेन्स होते हैं वैसे ही आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ थोड़ा। फर्स्ट लूप लेके यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगी एंड 1 चेन, जिसमें मैं ये जो छोटा वाला यान है उसको मैं निकाल लूँगी। देन यहाँ पे इसको पुल रख के यहाँ पे हमें चेन्स बनाने हैं। तो आप चाहो कितने भी चेन्स बना सकते हो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ये मैंने चेन बनाया है, तो ये लगभग 50 चेन्स है मैंने बनाए हैं। इसको अब मैं पुल करके एंड यहाँ पे इसको कट कर लूँगी पहले तो, ठीक है। बड़ा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आप इसको रख सकते हो, लेकिन अगर छोटा हो गया तो वो दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने इसको लंबा ही रखा है। एंड देन इसको मैं अगर इंचेस में आपको बोलूँ, (27.5 इंचेस है ये, ठीक है, 27.5 इंचेस। अभी लास्ट में ये जो थ्रेड्स बचते हैं इनको भी मैं ऐसे स्टिचेस के अंदर जिगजैग वे में सीव कर दूंगी। तो मैं आपको ये और जो बाकी 5 साइड है, बाकी 5 स्ट्रैप्स है वो बना के फिर मैं
दिखाती हूँ कंप्लीट लुक। ओके, ये ब्रालेट बन के कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रैप्स है, 6 स्ट्रैप्स बना लिए, इनको मैंने फिनिशिंग भी कर दिया। ठीक है, अभी इसको, इसमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, आप इस साइड से भी पहन सकते हो और इस साइड से भी पहन सकते हो। तो जो भी आपको साइड कंफर्टेबल है वो साइड से आप इसको पहन सकते हो। आप बना रहे हो तो मेरे साथ शेयर करना। एक्सप्लेनेशन अगर समझ आई हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे न्यू क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।